जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2 नवंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 2 नवंबर 2025 रविवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आज सुबह 7:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होकर 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक चलेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज शाम 5:03 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होकर 3 नवंबर की दोपहर 3:05 तक चलेगा। योग व्याघात योग आज रात 11:10 तक रहेगा। उसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होकर 3 नवंबर की रात 7:39 तक चलेगा। कर्ण विष्टिकरण आज सुबह 7:32 तक रहेगा। उसके बाद भवकरण शाम 6:25 तक रहेगा और उसके बाद बालवकरण प्रारंभ होकर 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक चलेगा। उसके बाद कौलवकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल शाम 4:20 से 5:44 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:10 से 1:33 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2:57 से 4:20 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल शाम 4:15 से 4:79 तक रहेगा। वर्ज्य काल रात 1:52 से 3:20 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:22 से 10:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आनंद आदि योग चर योग आज शाम 5:03 तक रहेगा। उसके बाद सुस्थिर योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 3:26 पर होगा। चंद्रास्त 3 नवंबर की सुबह 3:54 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज सुबह 11:27 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर सुनहरा, आज का लकी नंबर। एक तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 2 नवंबर 2025 रविवार। आज का दिन आपके लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है, खासकर उन कामों के लिए जो अभी तक अधूरे हैं। जो परेशानियां आपको आज तक घेर रही थीं, वे धीरे धीरे हल होने लगेंगी, इसलिए उनकी चिंता छोड़ दें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कोशिश करें कि आज अपने सभी कार्यों में पूरी ऊर्जा और लगन लगाएं, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी करीबी या भरोसेमंद व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने से भी आपको स्पष्टता मिलेगी। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां अभी महसूस होंगी, लेकिन थोड़े प्रयास और सही दृष्टिकोण से आप बड़ी समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं। नए साधन या तरीके आपकी राह आसान करेंगे और आपको परेशानियों से बाहर निकालने में मदद करेंगे। आज काम में फोकस बनाए रखें और अपने संपर्क और बातचीत कौशल का सही इस्तेमाल करें। हालांकि कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और यदि संभव हो तो कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें। समय निकालकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना आपको संतोष और आंतरिक शांति देगा। भौतिक सुख साधनों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने हारने के डर को उत्साह और आत्मविश्वास से बढ़ने न दें, अन्यथा सफलता आपके हाथ से फिसल सकती है। व्यवसाय और कारोबार में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन बच्चे और परिवार के सहयोग से आप अपनी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे। आज का दिन आपके लिए खुशियों और सफलता का संदेश लेकर आया है, खासकर उन कामों के लिए जो लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरा होने की ओर हैं। परिवार में भी सकारात्मक माहौल रहेगा। कोई अच्छी खबर सबको प्रसन्न कर देगी। सरकारी या प्रशासनिक मामलों में आज आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और शाम तक आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना है। सलाह है कि आज किसी वाद विवाद में न उलझें, क्योंकि यह केवल तनाव बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हल्का उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए खुद का ध्यान रखें।
पिताजी या परिवार के किसी सदस्य के साथ बातचीत में थोड़ी बहसबाजी हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है। घर के कामों में किसी भी तरह का अचानक बदलाव न करें और जिम्मेदारियों में लापरवाही बिल्कुल न दिखाएं। कार्यस्थल पर कोई आपको बहलाने या भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। आर्थिक योजनाओं में सक्रिय भागीदारी से लाभ मिलेगा और यदि किसी समारोह या मीटिंग में शामिल होने का मौका मिले तो इसे अवश्य अपनाएं। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। घर और व्यवसाय दोनों जगह सामंजस्य बना रहेगा और लंबे समय से उलझे पारिवारिक मामलों का समाधान भी निकलेगा, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। आज का दिन भावनाओं और संवेदनाओं की गहराई से भरा रहेगा, जहां परिवार में बीते किसी अनुभव की याद थोड़ी गंभीरता ला सकती है और बुजुर्गों की किसी सलाह या टिप्पणी पर मन में हल्की कसक महसूस हो सकती है। गणक और विचारशील लोग आज अपने पिछले निर्णयों पर आत्ममंथन करेंगे, जबकि बच्चों से जुड़ी कोई छोटी बात भी गहरी सोच को जन्म दे सकती है। आर्थिक मामलों में किसी अधूरे प्रोजेक्ट या काम को लेकर हल्की निराशा हो सकती है, लेकिन यह केवल भविष्य में सुधार के संकेत हैं। रिश्तेदारों की अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं आपके मन को छू सकती हैं और बाहरी गतिविधियों के बजाय आज भावनाओं और अंतर्मुखी विचारों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। कानूनी मामलों में पुराने निर्णयों के नतीजे सामने आ सकते हैं, जिससे मिश्रित भावनाएं उत्पन्न होंगी। कला या सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग किसी आलोचना से भीतर तक प्रभावित हो सकते हैं, पर यही उन्हें नई प्रेरणा देगी। तकनीकी या प्रबंधन क्षेत्रों में अधूरी योजनाओं और पुराने प्रस्तावों पर पुनर्विचार की स्थिति बन सकती है, जबकि चिकित्सकीय क्षेत्र में आत्मनियंत्रण और संयम का महत्व बढ़ेगा। आज का दिन इसलिए विचारशीलता, भावनाओं की संवेदनशीलता और भविष्य के लिए रणनीति बनाने का अवसर लेकर आया है। आज का दिन सतर्कता और संयम की मांग करता है, इसलिए अपनी ईगो या आवेगपूर्ण आदतों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। निवेश या वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी न करें। यदि संभव हो तो महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें। अपने प्रतिद्वंदियों और बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान रखें, क्योंकि अनदेखी आपको परेशानी में डाल सकती है। यह समय चौकन्ना और सावधान रहने का है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके संबंधों में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी। घर का माहौल सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। आप अपने रिश्ते में पोषणकारी और निस्वार्थ ऊर्जा भरते हैं, जिससे आपके साथी को भावनात्मक स्थिरता और सुकून मिलता है। छोटी छोटी खुशियां और हल्के फुल्के पल आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे और आपका स्थिर स्वभाव बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने में मदद करेगा। हालांकि कभी कभी आलोचना या दूरी के क्षण भी आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप साझा विकास और गहरा संबंध बना सकते हैं। आज आपको ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है और प्रेम के मामले में आप सच में खुशकिस्मत महसूस करेंगे। आज का दिन आपके अनुभव और समझदारी को आपकी भावनात्मक ताकत में बदलने का अवसर लेकर आया है, जिससे आपके साथी के साथ अंतरंगता और घनिष्ठता भी बढ़ेगी। आपकी अलग सोच और अनोखी कार्यशैली की वजह से लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपके अंदाज की सराहना करेंगे। भविष्य को सुरक्षित और रोशन बनाने के लिए अब से ही अपनी योजनाओं पर काम शुरू करें। अपने साथी को खास महसूस कराने के लिए कुछ नया और रोमांचक प्रयास करें। क्या आपके ख्याल में सितारों की छांव में एक रोमांटिक सैर करना अच्छा रहेगा? करियर में आपका प्रदर्शन और मेहनत दूसरों को आकर्षित करेगी, इसलिए मिलने वाले अवसरों का मूल्यांकन करें और किसी भरोसेमंद सलाहकार की राय लें। दिनचर्या में छोटे बदलाव करके आप मानसिक तनाव, रोग चिंता और बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि आज बड़े फैसले लेने का समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालें। इसके बजाय गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में समय बिताएं। इससे न सिर्फ किसी का भला होगा, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष और खुशी का अनुभव होगा। अपने दिल की सुने, भविष्य की योजनाएं बनाएं और याद रखें कि आज के आपके प्रयास ही कल के परिणाम तय करेंगे। आज का दिन आपके वित्तीय मामलों में थोड़ी उलझन और दुविधा लेकर आया है, क्योंकि ग्रहों की विरोधाभासी स्थिति आपके मन को अलग अलग दिशाओं में खींचेगी। आप महंगी खरीदारी या निवेश के विकल्पों पर विचार करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय लेने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके आसपास के लोग भी प्रभावित और थोड़े असहज हो सकते हैं।
सेहत के मामले में आपकी सहन शक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन पेट दर्द या हल्का बुखार परेशान कर सकता है। बदलते मूड और ऊर्जा स्तर को संतुलित रखने के लिए नियमित मेहनत और व्यायाम जरूरी है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार जैसे कच्ची गाजर और खट्टे फल लेना लाभकारी रहेगा। आज का दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और तेज का प्रतीक है, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तथा चंद्रमा के कुंभ और मीन राशि में स्थित होने के कारण यह दिन संयम, संतुलन और आत्मनिरीक्षण का संदेश देता है। यही समय है कि आप आध्यात्मिक साधना, सकारात्मक कर्म और आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने जीवन में स्थिरता और स्पष्टता लाएं। आज के दिन 4 महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें करना बेहद लाभकारी रहेगा। सबसे पहले सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल चढ़ाकर अर्घ्य दें। ऐसा करने से न सिर्फ आत्मबल बढ़ता है, बल्कि स्वास्थ्य में सुधार और कार्यों में सफलता भी मिलती है। आज सूर्य तुला राशि में है, जिससे आत्मविश्वास थोड़ा कम महसूस हो सकता है, और अर्घ्य इसे संतुलित करता है तथा आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाता है। दूसरा, व्रत रखें या सात्विक आहार अपनाएं। साथ ही तुलसी विवाह या पूजन में शामिल हों। एकादशी द्वादशी का योग आध्यात्मिक पुण्य का द्वार खोलता है, और तुलसी विवाह का पावन अवसर दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन में शुभता लाता है। सात्विक भोजन मन को शांत रखता है और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। तीसरा, पुराने अधूरे कार्यों की समीक्षा करें और उन्हें पूर्ण करें। कुंभ से मीन राशि में चंद्रमा का संक्रमण इस काम के लिए अनुकूल है, क्योंकि यह पुराने अनुभवों से सीख लेने और भविष्य की योजनाओं को सुधारने का अवसर देता है। चौथा, दान पुण्य में समय लगाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। द्वादशी तिथि में दान करने से पापों की शांति होती है और धन संबंधी अड़चनें कम होती हैं। खासकर सूर्य देव के दिन लाल वस्त्र, गेहूं या गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ये 4 उपाय आज आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता से भर देंगे। आज के दिन कुछ खास सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, ताकि आपका समय और ऊर्जा बेकार ना जाए। सबसे पहले राहुकाल 4:20 से 5:44 तक में कोई नया काम या सौदा शुरू न करें, क्योंकि इस समय शुरू किए गए प्रयास अक्सर बाधित होते हैं और अपेक्षित परिणाम नहीं देते। आर्थिक लेन देन और अनुबंधों में इस दौरान सावधानी बरतें। दूसरा, किसी से वाद विवाद या अहंकारपूर्ण व्यवहार न करें, क्योंकि रविवार के स्वामी सूर्य देव हैं और क्रोध या अहंकार उनके सकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। विनम्रता और संयम बनाए रखें, ताकि संबंधों में बाधा न आए और सम्मान सुरक्षित रहे। तीसरा, मीन राशि के प्रभाव में आने वाले समय में भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करता है, जिससे मन अधिक संवेदनशील और भावनात्मक हो जाता है। निवेश, खरीदारी या किसी वचनबद्धता से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न करें। चौथा, भारी भोजन और नशे से दूर रहें। सूर्य दिन में शरीर की ऊर्जा को ऊर्ध्व दिशा में बनाए रखता है, और असावधानी से आलस्य, मानसिक अस्थिरता और कार्यक्षमता में कमी आ सकती है, जिससे दिन का शुभ प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इन सावधानियों को अपनाकर आप अपने दिन को सुरक्षित, संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं। आज रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो शक्ति, आत्मविश्वास और तेज का प्रतीक माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार आज सुबह 7:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी आरंभ होगी। चंद्रमा सुबह तक कुंभ राशि में रहेगा, जो आपकी आर्थिक सोच को योजनाबद्ध और व्यावहारिक बनाता है, और निवेश या नए वित्तीय विचारों पर सोचने के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन बड़े फैसले तुरंत लागू न करें। यदि आप व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं, तो ग्राहक भुगतान या बकाया वसूली के लिए यह समय उपयोगी रहेगा। शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को दोपहर तक व्याघात योग के कारण अचानक उतार चढ़ाव से सतर्क रहना चाहिए। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए धन खर्च सोच समझकर करें और धार्मिक दान, सेवा कार्य या कर्मों में शुद्धता लाने पर ध्यान दें। यदि किसी को उधार देने का विचार है, तो केवल भरोसेमंद व्यक्ति को ही राशि दें, क्योंकि द्वादशी तिथि में गलत आर्थिक निर्णय
लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। आज के लिए वित्तीय रूप से शुभ कार्य है सूर्य पूजन और जल अर्पण करना, कर्ज या पुराने बकाया निपटाना, धार्मिक या सेवा कार्य में योगदान देना, भविष्य के निवेश की योजना बनाना, विशेषकर रियल एस्टेट या दीर्घकालिक योजनाओं में। इसके साथ ही दोपहर 4:20 से 5:44 के बीच राहुकाल में किसी नए वित्तीय सौदे से बचें। अचानक खर्च या विलासिता पर ध्यान न दें, कर्ज देने या उधार लेने से दूर रहें और अति आत्मविश्वास या जल्दबाजी में निर्णय न लें। इन सावधानियों और शुभ कार्यों को अपनाकर आप अपने आर्थिक दृष्टिकोण में संतुलन, सुरक्षा और स्थिरता ला सकते हैं।